नमस्कार, न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। न्यूज़ चक्कर में आज पहली खबर अलवर से, जहां आज बिजली निगम का एक अफसर और उसका असिस्टेंट एसीबी के हत्थे चढ़ गया। जी हां, जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं कुछ सरकारी अफसर अभी भी अपनी कमीशनबाजी का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बिजली ठेकेदार के बिजली बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते हुए अलवर खंड के अधिशासी अभियंता और उसके तकनीकी सहायक को गिरफ्तार किया है। उप पुलिस अधीक्षक साले मोहम्मद के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में ब्यूरो ने रिश्वतखोरों के कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। अगली खबर कोटपुतली के पनियाला से, जहां आज फिर काफी संख्या में मजदूर बहरोड से चलकर पनियाला पहुंच गए। यहां पुलिस प्रशासन ने इन्हें आगे जाने से रोक लिया। मजदूरों ने बताया कि वे लॉकडाउन से पहले बहरोड में फसल कटाई के लिए आए थे और लॉकडाउन के बाद यहां फंस गए हैं। अब गृह क्षेत्र एमपी जाना चाहते हैं। सूचना के बाद पनियाला सरपंच रविंद्र मीणा ने मजदूरों से बात कर उन्हें राहत राशन सामग्री उपलब्ध कराई। गौर करने वाली बात यह है कि पनियाला सरपंच मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था करने को तैयार हैं, लेकिन सरपंच रविंद्र मीणा के बताए अनुसार कोटपुतली उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी ने उन्हें मजदूरों को वापस जहां से आए हैं वहीं भेज दो के निर्देश दिए हैं। और फिर मैंने दोबारा एसडीओ साहब से बात की थी, तो एसडीओ साहब ने कहा कि ये कहाँ से आए, तो मैंने बताया कि साहब ये बहरोड के पास से आए, काकरा मोहम्मदपुर से। तो उन्होंने कहा कि इनको जहाँ से आए ना वहाँ वापस भिजवा दो। और अभी 27 आदमी तो ये आज आए हैं जो एमपी के बता रहे हैं, और 10 आदमी बिहार के जो पूर्व में जो प्रशासन द्वारा जो आश्रय स्थल बनाया गया है राजकीय विद्यालय में, उसमें ठहरे हुए हैं। तो इन सबकी व्यवस्था ग्रामीणों के सहयोग से सब मिलकर कर रहे हैं। उनको खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएँ हैं यहाँ। अब ये है कि इसमें कि प्रशासन अगर परमिशन दे दे, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि प्रशासन ने जो लोग सहयोग कर रहे हैं, गरीब का, मजदूर का, प्रवासी का, तो नोटिस भी दिया गया है। अब वो एक डर है कि कोई ऐसा प्रशासन मतलब भलाई के चक्कर में बुरा न हो जाए, बचता सा है। तो इसलिए प्रशासन से बात की गई थी कि हमें परमिशन दे दी जाए, इनको रोक लें और इनकी खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। इसलिए प्रशासन को कहा गया था। अभी तक कोई उनका जवाब आया नहीं है। जिनसे बात इन्होंने ये कहा कि इनको भेज दो वापस। अगली खबर विराटनगर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज किसानों के खेतों में पहुंचे और जमवा, रामगढ़, शाहपुरा, विराटनगर और बानसूर में पिछले 2 दिनों में हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे का जायजा लिया। साथ ही तेज अंधड़ से मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पत्रकार सुरेश सैनी ने बताया कि राठौड़ ने फसल खराबे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की और शीघ्र गिरदावरी करवाकर शीघ्र मुआवजे की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र गिरदावरी करवाकर आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इससे पूर्व कर्नल राज्यवर्धन जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की अंत्येष्टि में पहुंचे और उनकी पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर ग्रामीण सांसद के साथ विराटनगर के पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद बिंडा एवं भाजपा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं आज भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने भी विराटनगर के गांव में दौरा कर ओलावृष्टि एवं तूफान से किसानों की बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया है। धनखड़ ने कहा है कि उपखंड अधिकारी विराटनगर व शाहपुरा से बातचीत करके किसानों के हुए नुकसान के मौका रिपोर्ट राज्य सरकार को तत्काल भेजने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य सरकार से किसानों के हुए नुकसान का तत्काल प्रभाव से मुआवजा देने की मांग की है। ग्राम पड़ता है, जौनपुरा पंचायत में गांव आता है। ये दूसरा गांव है जहाँ पर मैं देखने के लिए, जायजा लेने के लिए फसलों का आया हूँ। ये सारे किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं और यहाँ कल अधिक तहसीलदार भी आकर गए हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी अभी मैं समझता हूँ करने वाले हैं। लेकिन आज शाम तक सब गाँव में जाने के बाद, ये मेरा दूसरा गाँव है जहाँ पर मैं बेलटांडा गया था, अब यहाँ खातोड़ाई में आया हूँ, उसके बाद जवानपुरा, फिर सूरपुरा, फिर गुजरपुरा, फिर सातवास जाऊँगा। लेकिन सारी रिपोर्ट एक बार जायजा लेने के बाद मैं शाम को जिला कलेक्टर महोदय जयपुर से बात करके एक किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके, इसके लिए प्रयास करूंगा। और सरकार से अपील करता हूं कि जो पूर्णतः फसल नष्ट हो चुकी है, किसान भाइयों को ऐसे कोरोना महामारी का संकट जो पूरे देश में, दुनिया में चल रहा है, उसका सामना, बड़ा संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा संकट हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों के साथ में ये आया है। तो मैं समझता हूँ कि तत्काल प्रभाव से अधिक सहायता राशि, मुआवजा किसान भाइयों को दिया जाए, जिससे इनको राहत मिल सके।
अगली खबर समीपवर्ती बहरोड से, जहां आज उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु नए बस स्टैंड पर लगने वाली फल सब्जी रेहड़ियों को नेशनल हाईवे के पुलिया के नीचे शिफ्ट करवाया गया है ताकि मुख्य बाजार में भीड़भाड़ ना रहे। पुराने बस स्टैंड पर समस्त रेहड़ी वालों को पाबंद किया गया है कि दुकानों के आगे रेहड़ी ना लगाकर कुंड रोड पर खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रेहड़ी लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 40 से ज्यादा लोगों पर आज जुर्माना भी लगाया गया है। अगली खबर कोटपुतली से, जहां कोरोना वायरस महामारी संकट में जारी लॉकडाउन की वजह से देश व प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों का जीवन यापन व उन्हें अपने अपने गांव, घरों व गंतव्य तक पहुंचाना ही वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। युवा कांग्रेस नेता भीम पटेल ने आज निजी खर्चे पर प्रवासी मजदूरों को अहमदाबाद पहुँचाने की व्यवस्था की है। पटेल ने बताया है कि मजदूरों को ई पास जारी करवाकर सरकार व प्रशासन की एडवाइजरी का पूर्ण पालन करते हुए उनके घरों तक पहुंचाया गया है। अगली खबर कोटपुतली विधायक व राज्य मंत्री के गांव खेड़की वीरभान से, जहां आज गांव के कुछ लोगों ने क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री पर गांव की समस्याओं पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि गांव में 3 दिन से बिजली नहीं आ पा रही है। विभागीय अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिजली नहीं आने से गांव में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। मैं ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान से मोनू सैन बोल रहा हूँ। यहाँ लॉकडाउन हुए इतने दिन हो गए, एक भी दिन यहाँ मंत्री जी नहीं आए अभी तक, और ना ही गांव को किसी प्रकार की सहायता के रूप में कुछ मिला है, ना ही राशन किट वगैरह, मास्क, सैनिटाइजर कुछ मिला है। और 3 दिन हो गए गांव में लाइट आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक गांव की लाइट सही नहीं हो पाई है। और लाइनमैन के आगे पीछे घूम रहे हैं। लाइनमैन ने बताया कि बोला ट्रैक्टर लेके आओ, तो हम ट्रैक्टर लेके आए, प्लस में लाइनमैन ने अभी तक बोला खंभा कहाँ से आएगा, तो उसके चक्कर में हम घूम रहे हैं आगे पीछे, तो अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान की ये कंडीशन है। 3 दिन से हम बिजली वालों के पास ढोल रहे हैं, ना तो बिजली कोई सुविधा बैठी है, ना यहाँ कोई पानी की सुविधा है। गांव का मंत्री होते हुए भी यहाँ कोटपुतली क्षेत्र का सबसे नज़दीकी गांव खेड़की वीरभान के अंदर लोग तराई पुकार रहे हैं पानी के लिए, पशुओं के लिए पानी नहीं है। अगली खबर पावटा से, जहां पावटा कस्बे में भोमिया जी के मंदिर के सामने एक मोर पर श्वानों ने हमला कर दिया, जिससे मोर घायल हो गया। इसकी सूचना सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी ने LSA गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल मोर का उपचार किया। भारद्वाज ने बताया कि श्वानों के हमले से मोर की पीठ पर घाव बन गया था, जिसकी सर्जरी की गई। वहीं बोनावास गाँव में भी एक मोर पेड़ से गिरकर घायल हो गया था, भारद्वाज ने उसका भी उपचार किया है। और अब बात क्षेत्र के कोरोना योद्धा की, जो जयपुर के जयपुरी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नारेड़ा से पत्रकार संजय जोशी ने बताया कि नारेड़ा ग्राम निवासी पुष्पेंद्र सिंह तंवर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जयपुरी अस्पताल के कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं। ग्रामवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि नारेड़ा गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांव से भी चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स के रूप में दुनिया को बचाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अब सुनिए कोरोना वायरस पर एक संदेश आपके लिए। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं मैकावर की प्राइवेट कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब करता हूँ। तो मैं न्यूज़ चेकअप चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो एडवाइजरी सरकार ने जारी की है वो एडवाइजरी का फॉलो करें। और जैसा कि सरकार ने कहा है कि सभी लोग जो है अपने घर में रहें, अपने सुरक्षित रहें और बिना इजाज़त के, बिना किसी काम के घर से बाहर आने के लिए। तो इसी के साथ आज के न्यूज़ चक्र बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसी के साथ विकास वर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ चक्र। नमस्कार।